1,11,000 रुपए दिए। जहां तक भोजशाला का है प्रकरण, ये इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। ठीक है। अब ये बात सामने आई कि ये भोजशाला है या मस्जिद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था और उस समय जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी तो सुमित्रा महाजन जी के पति गवर्नमेंट लीडर थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उन्होंने जो प्रस्तुत की थी उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहां पर मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। किसने? सरकारी वकील ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को प्रस्तुत जब किया था तो उन्होंने ये कहा था कि यहां मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। दूसरा, आज एक तुम्हारा है कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव जी ने कानून बना दिया था कि आजादी के बाद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़ के और कोई भी मंदिर या मस्जिद का बदलाव नहीं होगा, ये कानूनन जुर्म होगा। ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य रूप से केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। गरीब महंगाई से मरा जा रहा है, सोना खरीद नहीं सकते, शादी ब्याह में कैसे होंगे, मंगलसूत्र ये कहते थे कांग्रेसी छुड़ा लेंगे, अगर आप तो मंगलसूत्र बनने भी नहीं दे रहे। हमसे कह रहे हैं विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं। तो पूरे तरीके से लोगों का जो अटेंशन है डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल में 2014 के बाद से आज तक इन्होंने 43 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूल किए हैं। 43 लाख करोड़। ठीक है। होना ये चाहिए, जब क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाते हैं तो उसका आप कीमत बढ़ा दो, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल कन्वर्ट करने के लिए, गैस कन्वर्ट करने के लिए एक निश्चित उसका खर्च आता है जो रिफाइनरीज में, उसको फिक्स कर दो और पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस का डायरेक्ट लिंक आप करो क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है, सरकार को फायदा होने लगता है, लेकिन उपभोक्ता को फायदा नहीं होता। मोदी जी ने कहा कि इस मामले में हमने 10 रुपया लीटर सेंट्रल एक्साइज कम कर दिया। लाभ किसको हुआ? रिफाइनरीज को। सरकारी रिफाइनरीज और प्राइवेट रिफाइनरीज को हुआ। क्या 10 रुपये लीटर कहीं पेट्रोल या डीजल में कमी आई है क्या? राहुल गांधी जी हमेशा इस बात को कहते थे, चुनाव हो जाने दो, गैस महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इकोनॉमिक हमारे हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हमको मौका दीजिए और 60 रुपये का जो $1 के 60 रुपये की कीमत है उसको हम और 40-50 पे ले आएंगे। अब क्या हो रहा है? 95 के पास पहुंच गया है रुपया, 96 हो गया है। अब 100 में भी केवल 4 पॉइंट की दिक्कत है। आखिर उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। जनता को उनसे पूछना चाहिए। जनता को ये मूर्ख बनाए हुए हैं। देश का गरीब मरा जा रहा है, एमएसएमई समाप्त किए जा रहे हैं, मजदूरों के लिए काम नहीं है और एआई आने के बाद तो और लोगों के जॉब कम हो जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, कुछ चुने हुए अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इस
में अशांति इस देश में फैल रही है। कोई दिन होती नहीं